नमस्कार, मैं प्रकाश दे आप सभी का द सीक्रेट ऑफ लाइफ चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं बंगाली हूं और इसलिए अब तक का सभी वीडियो बंगाली में बनाया, मगर परमिस्ट्री मतलब हस्तरेखा विचार जब क्लास करवाना शुरू किए तब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में किए एंड बहुत लोगों ने पर्सनली मुझे बोला कि ये परमिस्ट्री जो सिखाने वाला क्लासेस है इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाए कि वो लोगों को समझ में आए। खास करके अनिल जी, विक्रम जी, रितेश, गुड्डू, अभिषेक, मुकेश दा, तो बहुत और भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में मेरा जो क्लासेस है परमिस्ट्री सीखने का बंगाली में उसको कन्वर्ट करके अच्छे से हिंदी में सिखा पाऊँ। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक पार्ट को चालू करेंगे। बेसिक जो नॉलेज है वो मिलने के बाद हम लोग एक एक करके क्लास करेंगे। तो बेसिक के बाद हम लोग एक एक करके हर रेखा को पढ़ेंगे, एक एक करके हर रेखा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हाथ में मिलने वाला हर साइन के बारे में जानेंगे। उसके बाद एडवांस में जाके हम लोग रेखा के साथ साइन का मतलब जानेंगे। मतलब हम लोग पहले बेसिक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे एडवांस में जब जाएंगे तब हर चीज़ को कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे लाके कोई हाथ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिक जो पार्ट है वो पहले हम शुरू करते हैं। और ये जो बेसिक पार्ट हम आप सीखने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, इसको ना अच्छे से आपको पहले दिमाग में रख लेना होगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपको एस्ट्रोलॉजी में हर पार्ट में, हर टूल्स में जब यूज़ करेंगे ये पार्ट लगेगा ही लगेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन है। तो पहले कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद विचार में जाएंगे। तो पहले मैं नहीं जानता कि आप लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एकदम जीरो से। जिसको कुछ नहीं पता है वो उसको भी आसानी से समझ में आएगा, ऐसे मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जानकारी ये चाहिए कि राशियाँ कितना होता है। तो राशियाँ है 12 प्रकार का। एस्ट्रोलॉजी में 12 ही हाउस होता है, राशि भी 12 ही है। क्या क्या है? मेष, वृष मतलब वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। देखिए जैसे है ना, मेष, वृष, मिथुन मतलब 1 2 3, फिर कर्क, सिंह, कन्या 4 5 6। आप लोग क्या कोशिश करेंगे इस राशियों को नंबर से याद रखने के लिए। 1 नंबर मतलब मेष राशि, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, 3 नंबर जब मतलब मिथुन राशि, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ठीक है, ऐसे करके याद रखना होगा। नंबर के साथ राशियों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं राशि तत्व। ये अच्छे से आप समझिए राशि तत्व है क्या और किस लिए काम आएगा। राशि तत्व से आप उस राशि में जन्म लिया हुआ जातक का कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए राशि तत्व बहुत जरूरी है। और भी एक कारण है, पल्मिस्ट्री में जब एडवांस में हम लोग जाएंगे, कोई खतरा होगा, हाँ, या फिर कोई मृत्यु योग होगा, कोई एक्सीडेंट योग होगा, तो कैसे होगा एक्सीडेंट, कैसे होगा मृत्यु, ये समझने के लिए ये राशि तत्व बहुत जरूरी है। तो राशि तत्व को अच्छे से पढ़िए, और भी बहुत काम आता है, तो राशि तत्व को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि अग्नि, अग्नि में क्या क्या आता है? मेष, सिंह, धनु। तो ये 3 राशि। इसको और इजी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं, ये बंगाली में है लेकिन मैं समझाना कोशिश कर रहा हूं कि अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में आता है मेष, सिंह, धनु। क्या क्या नंबर है? 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि। इसको सीरियली कैसे सजाएंगे? मान लीजिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आपको बंगाली नहीं देखना है, आप हिंदी में ही देखिए। मैं यहाँ इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ समझाने के लिए। ऐसे तो राशि 12 है, तो अग्नि,
पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है। तो राशि कितना हुआ? राशि 12 है। तो एक नंबर राशि यहां लिख देते हैं, एक नंबर राशि हुआ। ठीक, 2 नंबर राशि जो है मतलब वृष राशि इधर पृथ्वी में आ जाएगा। 3 नंबर राशि मतलब वायु आ जाएगा और 4 नंबर राशि पानी में आएगा। ठीक है। फिर सेम 5 नंबर राशि इधर अग्नि से शुरू होगा। 5 नंबर राशि मतलब सिंह राशि अग्नि से शुरू हुआ। 6 कन्या राशि पृथ्वी में शुरू हुआ, पृथ्वी तत्व में आता है। फिर 7 नंबर राशि, फिर 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। ऐसे करके इधर फिर 9 होगा, 9 नंबर राशि इधर आ जाएगा, 10 नंबर राशि इधर आ जाएगा। ठीक, उसके नीचे आएगा 11 नंबर राशि और उसके नीचे आएगा 12 नंबर राशि मतलब मीन राशि। ठीक है। ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हुआ? 1 5 9 हो गया अग्नि, अग्नि के तत्वों में आता है। ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहां रहा मेष सिंह धनु, 1 5 9 9 1 1 5 9 ये 3 राशियां अग्नि तत्व पे आता है। ठीक है। वायु तत्व में आता है मिथुन, तुला, कुंभ। ऐसे करके आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो वो इजी प्रोसेस है जो मैंने बताया कि 1 2 3 4 ऐसे करके सजाएंगे। तो पहला 1 नंबर हो गया इधर, 2 नंबर हो गया पृथ्वी में मतलब ऋषभ, देखिए आ गया। 3 नंबर हो गया मिथुन, आ गया वायु में। 4 नंबर हो गया कर्क, आ गया पानी में। ऐसे करके फिर 5 नंबर राशि आ जाएंगे सिंह में मतलब अग्नि में। ऐसे करके आपको याद रखना होगा। ठीक है। तत्व आप बहुत इजी इसको निकाल सकते हैं सीरियली सजा के कि कौन सा राशि कौन सा तत्व में है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कौन सा राशि कौन सा तत्व में आता है। जैसे कि अग्नि तत्व में जो राशि होता है, ये लोगों के कैसे कैरेक्टर होता है। अग्नि तत्व का राशि का कैरेक्टर होता है ऐसे कि ये लोग थोड़ा बहुत गुस्सेवान होता है। और भी होता है क्या, ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि इसके आगे कोई जाए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कभी नहीं ये चाहेगा कि इसके आगे कोई जाए। नेगेटिव क्या है कि इसके काम के जगह पे इन लोगों के जो है ना ये होता है मतलब पर्सनैलिटी करने वाला, पीछे लगने वाला आदमी माने आ जाता है। कोई ना कोई इसके पीछे लगेगा ही लगेगा जो इसका बुरा चाहेगा। खास करके जहाँ पे वो कर्म भाव पे मतलब जहाँ पे वो कर्म करेगा, कोई जॉब करे, कोई बिजनेस करे, लेकिन इसका कोई मतलब अपना ही जो है कॉलीग, अपना ही कोई दोस्त इसके पीछे लग जाएगा। हाँ, इसका ये दिक्कत आता है। और ये लोगों के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है। अच्छा नहीं लगता है कोई इसे टोक दे। हाँ, थोड़ा बहुत इस टाइप का होता है अग्नि। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी बहुत गंभीर होता है। ये लोग बातचीत बहुत कम करता है। हाँ, बहुत सोच रखता है, विश्वासी होता है और बहुत अच्छा पर्सनालिटी होता है। तो हम लोग ऐसे करके वायु बहुत दूर तक सोच सकता है। ये लोग इतना इतना ज़्यादा इन लोगों के पास नॉलेज होगा सोचने का कि एक आदमी फिजिकली जाके जो करेगा ये लोग बैठे बैठे उतना दूर तक सोच लेगा। हाँ, तो वायु में ये आता है। फिर आता है पानी। ये लोग बहुत सेंसिटिव होता है, पानी वाला जो ना बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा ही बात पे ये लोग मुरझा जाता है, दिल पे लगा लेता है। हाँ, रिवेंज लेने की कोशिश करता है। तो ये पानी में आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग राशि तत्व को समझेंगे। ठीक है। अब आते हैं राशि लॉर्ड पे। राशि लॉर्ड कैसे समझेंगे? 1 नंबर का राशि क्या है? मेष राशि। 8 नंबर का राशि क्या है? वृश्चिक राशि। तो 1 नंबर का राशि, 8 नंबर का राशि, ये दोनों राशि का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, वो मंगल है। ठीक है, मार्स। 2 नंबर के राशि और 7 नंबर के राशि, इसका लॉर्ड वेनस है, शुक्र।
3 नंबर का राशि और 6 नंबर के राशि, इन दोनों का राशि का लॉर्ड है बुध। ठीक है, 10 और 11 अगल बगल का, इन दोनों राशि का लॉर्ड है सटर्न। 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, इन दोनों राशि का लॉर्ड है गुरु, मतलब बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, 4 नंबर एकदम इजी है, 4 मतलब चंद्रमा, 4 का लॉर्ड है मून, 5 का सन। ठीक है, वैदिक में, एकमात्र वैदिक में राहु को माना जाता है 11 नंबर घर का राशि, 11 नंबर राशि का लॉर्ड, और केतु को माना जाता है 8 नंबर का लॉर्ड। ठीक है, एकमात्र वैदिक में, ये इसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो ये नोट्स है, मतलब छाया ग्रह है, हम लोग इसको इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि हम लोग पल्मिस्ट्री सीख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लैनेट। ये सब जरूरी है, ठीक है, ये बेसिक है। तो प्लैनेट क्या क्या है? सन है, मून है, मार्स है मतलब मंगल, मार्करी, बुध, जुपिटर, बृहस्पति, वेनस, शुक्र, सटर्न, शनि, राहु और केतु। नोड मतलब छाया ग्रह, अभी कुछ देर पहले बोले थे, इसके बारे में हम लोग एडवांस में जब जाएंगे उसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानेंगे। फिलहाल ये जो प्लैनेट्स है ये थोड़ा याद रखिएगा कि प्लैनेट्स क्या क्या यूज होता है। ठीक है, सन, मून, मार्स, मार्करी, जुपिटर, वेनस, सटर्न, राहु, केतु। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्र पे। नक्षत्र नक्षत्र हम लोगों के पास 28 है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है 27। इन सब को माना जाता है चंद्र जी का पत्नियां, और एक है अभिजीत, 28 नंबर जो नक्षत्र है अभिजीत, इसको एस्ट्रोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ता है, यही एकमात्र लड़का नक्षत्र है। ठीक है, बाकी जो ये 27 नक्षत्र है इसको एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। क्या क्या है? अश्विनी, वरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, फिर ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र जो है ये इस्तेमाल में लगता है। ठीक है, अब मालफिक प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट और माइल प्लैनेट, इसको अच्छे से समझिए, ये जरूरी पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना है। मालफिक क्या है? जो आपको काम में बाधा डालेगा। ठीक है, आपका हर काम में बाधा डालेगा। क्या क्या है मालफिक प्लैनेट? सटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, ये आपके हर काम में बाधा डालेगा, और ये मतलब ये आपका मारक भी आता है, बाधक भी आता है, ये आपको मार भी सकता है। हाँ, तो ये हो गया 4 प्लैनेट जो आपका मालफिक, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, मालफिक में ये 4 प्लैनेट आएगा जो आपको बाधा है डालेगा। ठीक है, फिर आता है बेनिफिक प्लैनेट जो आपके काम को आसान कर देगा। क्या क्या है? मून, जुपिटर एंड वेनस। ये क्या करता है? ये कोई भी काम को आसान बना देता है। अब आता है माइल्ड प्लैनेट। माइल्ड क्या है? ये क्रूर है, क्रूर, ये पिता जैसा है, आपको मारेगा, डांटेगा, तकलीफ देगा, सिखाएगा और फिर ऊपर भी लेके जाएगा, मतलब अच्छा दिन भी देगा, अच्छा जगह पे भी आपको पहुंचा देगा, लेकिन मारेगा नहीं, इसलिए ये माइल्ड प्लैनेट है। ठीक है, सन को हम लोग क्या करेंगे? पिता समान का जगह दिया गया एस्ट्रोलॉजी में, तो पिता जैसा ये काम करता है। ठीक है, अब मार्करी, बुध, ये ना तो मालफिक है, ना बेनिफिक है और ना ही माइल्ड है। ये अकेले अगर चार्ट में आता है और सही रहता है, ये अकेले अगर आपके पोजीशन में है, हाथ में है एकदम साफ, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये मालफिक के साथ बैठा तो मालफिक रिजल्ट देगा, ये बेनिफिक के साथ बैठा तो बेनिफिक वाला रिजल्ट देगा। ठीक है, मतलब मार्करी जो है ये कॉमन है,
अकेले पॉजिटिव रिजल्ट देगा और जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा रिजल्ट देगा। मतलब मल्फिक के साथ, मल्फिक प्लैनेट कोई भी एक मल्फिक प्लैनेट के साथ अगर ये बैठ गया तो आपको ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया तो बेनिफिक रिजल्ट ही देगा, ठीक है। और माइल के साथ बैठ गया तो माइल जैसा बिहेवियर करेगा। मरकरी इस हिसाब से चलता है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। हाथ के प्रकार। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है हाथ 4 प्रकार का है। जैसे हम लोग का राशि तत्व वैसे हाथ का प्रकार, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे देखेंगे हाथ 7 प्रकार का होते हैं, ठीक है। और इस हर प्रकार का हाथ के बारे में हम लोग एक और वीडियो में जानेंगे कि कौन सा प्रकार का हाथ में क्या रहता है। फिलहाल इस बेसिक्स वीडियो में, स्टार्टअप वीडियो में थोड़ा जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आगे जो हम लोग और आगे का वीडियो में जाएंगे और आगे का जो क्लास में जाएंगे और आगे के बारे में जानेंगे, तो इसलिए पहले एक बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग जो जानेंगे उसमें आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हाथ जनरली 7 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एलिमेंट्री, स्क्वायर, कोनिकल, फिलोसॉफिकल, स्पैचुलेट, स्पिरिचुअल एंड मिक्स हैंड, ठीक है। यह है पल्मिनिस्ट्री का मेन जगह। यहाँ पे पल्मिनिस्ट्री को दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है चीरोग्नोमी, ये क्या है? हाथ के ऑपोजिट साइड, जहाँ रेखाएं नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाथ का स्ट्रक्चर, हाथ के स्क्रीन, नाखून, हाँ, फिंगर, एवरीथिंग फॉलो करेंगे पीछे में, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पेशा, कौन सा पेशे में ये सही है, कौन सा पेशे में ये जुड़ा हुआ है, हाँ। बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग पीछे से। तो बाद में एक क्लास जब हम लोग करेंगे बैक साइड लेके, तब हम लोग अच्छे से जानेंगे कौन सा हाथ किस प्रकार का और क्या क्या रिजल्ट देता है। अब आता है और एक पार्ट, वो है चीरोमैंसी। ये दोनों पार्ट को मिला के आप अगर प्रेडिक्शन करते हैं तब आपका जाके प्रेडिक्शन 99% तक एक्यूरेट होगा। लेकिन आप फिलहाल एक पार्ट को देख के अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है 60-70% तक जाके रुक जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कंफर्म आप हो नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों पार्ट ही ज़रूरी है। तो पल्मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले ये आपको याद रखना है कि हाथ का 2 पार्ट है, एक है चीरोमैंसी और दूसरा है चीरोग्नोमी, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट देख के प्रेडिक्शन करना होगा। अब अपन जानते हैं कि हाथ में प्लैनेट्स का कौन सा पोजीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ कि सुविधा हो समझने में के लिए। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर होता है जुपिटर का, ठीक है, गुरु का। गुरु के लिए ये इंडेक्स फिंगर होता है। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये सटर्न का, ठीक है। उसके बाद वाला जो पोजीशन होता है फिंगर, ये सन का, ठीक है, ये सन का। उसके बाद जो होता है मरकरी, बुध का, ठीक है। तो पहला जुपिटर बृहस्पति गुरु का, दूसरा सटर्न का, तीसरा सन का, चौथा मतलब छोटा फिंगर वाला हो गया बुध मरकरी का, ठीक है। अब अपन ये हो गया वेनस शुक्र, ठीक है। ये चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा का पोजीशन है। और ये जो पार्ट है ये 3 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से देखता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट 3 पार्ट के हिस्सों में बटा हुआ है, ये पार्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे। तो ऐसे 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ
ऐसे 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ही मंगल का पार्ट होता है। ये जो पार्ट है पूरा मंगल होता है प्लैनेट्स का सेनापति जो फाइट करता है, युद्ध करता है। तो ये तीनों पार्ट ही होता है मंगल का। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी कभी इस पोजीशन को राहु बोलता है, कभी इस पोजीशन को केतु बोलता है, हाँ, कभी इसको राहु बोलता है, कभी इसको केतु बोलता है। लेकिन ये तीनों पार्ट ही है मंगल का पार्ट। हम लोग ऐसे ही सीखेंगे कि ये तीनों मंगल का पार्ट है। हाथ में कोई राहु केतु का पोजीशन हम लोग देंगे नहीं। ये हो गया पहला मंगल, ये हो गया दूसरा मंगल, इसको बोलता है फ्लैट मंगल मतलब समतल, और तीसरा हो गया नीचू मंगल मतलब निम्न मंगल। तो एक मंगल का पार्ट, दो मंगल का पार्ट, तीसरा भी मंगल का ही पार्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोजीशन मंगल का होता है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक कुछ लाइन के बारे में। ठीक है, बेसिक्स लाइन्स जो हाथ में होना ही है, हाथ में ये लाइन्स रहेगा ही। तो ठीक है, हम लोग सीखते हैं बेसिक्स लाइन। इसका एडवांस में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। हर लाइन के लिए हम लोग अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग एक क्लास देंगे हर लाइन के लिए। फिलहाल हाथ में क्या क्या रेखाएं होता है ये समझने के लिए ये हम आपको बता रहे हैं। इसको बोलता है हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा। इसको आप हृदय रेखा बोल सकते हैं, हृदय रेखा बोला जाता है, हार्ट लाइन। ठीक है, इससे हम लोग वो जो आदमी है वो कैसा आदमी है, दिल से कैसा है, दिल कैसा है, सोचता कैसा है, फैमिली को कितना चाहता है, एटसेट्रा, प्यार मोहब्बत के बारे में, ये टोटल हम लोग जान सकते हैं इस लाइन से। ठीक है, इसको बोलता है हेड लाइन, शिरो रेखा। ठीक है, इससे अगले का दिमाग समझा जा सकता है, अगले का क्वालिटी समझा जा सकता है, किस टाइप का बिहेवियर रखता है ये बंदा, ये समझ सकते हैं। कैसा इसका अगले के साथ बातचीत कैसे किस टाइप का होगा, हाँ, सब कुछ यहाँ इस लाइन से हम लोग जान सकते हैं। और ये हो गया लाइफ लाइन। ठीक है, इससे हम लोग काउंट करेंगे कि अगर कोई एक्सीडेंट आने वाला है, कितना साल तक जिएगा, कोई एक्सीडेंट है कि नहीं, तबीयत कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम लोग इस लाइन से जान सकते हैं। बचपन कैसा गुजरा और क्या क्या हो सकता है लाइफ में, कितना दूर तक जा सकता है, एक्सेट्रा हम लोग इस लाइन से सीखेंगे। ये एकदम मेन बेसिक लाइन है जो कोई ना कोई हाथ में होना ही है। मतलब हाथ में ये 3 लाइन होना ही है, हार्ट लाइन, हृदय रेखा, हेड लाइन, शिरो रेखा एंड लाइफ लाइन, जीवन रेखा। ठीक है, ये 3 लाइन्स होना ही है। और भी कुछ लाइन्स होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम जब हैंडशेप के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल्स देंगे कि कौन सा हाथ में क्या क्या रेखा होता है, क्या क्या रेखा नहीं होता है। तो सिर्फ जो एक हाथ आता है, उस हाथ का उंगली भी छोटा होता है, हाथ बहुत हार्ड होता है और छोटा होता है। ये लोग जो है माने अपने ज़िंदगी में कोई ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा कोई काम हो जाए बस अपना चल जाए, इस टाइप का जो सोच रखते हैं। हाँ, वो उसका जो मन शक्ति होता है, मन का जो सोच होता है, तो थोड़ा बहुत जानवर जैसा होता है। ये लोग और कुछ नहीं जानता है, मारपीट वारपीट छोड़ के, इस टाइप का। मतलब इस टाइप के हाथ में छोटा हाथ होगा, उंगली छोटा होगा, हार्ट बस बहुत सख्त हार्ट होगा, तो उस टाइप के हाथ में आपको ये 3 ही रेखा मिलेगा और ज़्यादा रेखा मिलेगा नहीं। तो मैं उसके बारे में अलग एक वीडियो में क्लास देंगे कि 7 टाइप का जो हाथ है, कौन सा हाथ में क्या रिजल्ट है, क्या क्या रेखाएँ दिखा जाता है, मैं उसका अलग से क्लास दूंगा। फिलहाल आप बेसिक क्लास में ये देखिए कि ये 3 रेखा कॉमन है, ये सबके हाथ में होना है। ठीक है, और इसका भी हम इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग क्लास करेंगे, कौन सा रेखा के क्या क्या होता है रिजल्ट, इसके बारे में हम लोग अलग से एक क्लास करेंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि ये बेसिक लाइन्स होना ही है। अब आता है फेट लाइन। एक लाइन होता है फेट लाइन, यहाँ से भी हो सकता है, मैं ऐसे कॉमन दिखा रहा हूँ, ऐसा फेट लाइन होता है। भाग्य रेखा, भाग्य जैसे रेखा तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन मैं फिलहाल एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये दे रहा हूँ कि एक होता है भाग्य रेखा। ठीक है, और यहाँ बूथ के जगह से एक निकलता है, वो है हेल्थ लाइन, स्वास्थ्य रेखा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक रेखा मिलता है लेकिन बहुत कम ही देखा जाता है, वो है सन लाइन। उसके बारे में भी हम बताएंगे बाद में।
तो फिलहाल ये लाइन आपको कॉमन है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये लाइन आप थोड़ा याद रखिएगा, ये लाइन कॉमन है, मतलब ये जो 3 लाइन बेसिक लाइन वो मिलना ही है, और बाकी जो है ये 2 लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, एक फेट लाइन हुआ भाग्य रेखा और दूसरा हेल्थ लाइन हुआ शास्त्र रेखा। ठीक है,